नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करूंगा स्वर्ण प्राशन के फायदों के बारे में कि यदि आप अपने बच्चे को स्वर्ण प्राशन कराते हैं तो उससे बच्चों को क्या लाभ मिलता है। तो दोस्तों आज मैं जो आपसे बात करूंगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल वाली बात होगी कि क्या क्या फायदे बच्चे को हैं और क्या क्या हमारे आयुर्वेद में बच्चे को फायदे बताए गए हैं कि स्वर्ण प्राशन यदि बच्चा लेता है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूं कि आप जो बेनिफिट्स जानते हैं वो केवल इतना ही जानते हैं कि स्वर्ण प्राशन से बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है और दूसरा जो बेनिफिट आपको लगता है कि स्वर्ण प्राशन से बच्चों की बुद्धि तेज होती है। ये दो बेनिफिट तो हैं ही स्वर्ण प्राशन के जिन्हें हम मेन बेनिफिट कहते हैं, लेकिन इसके अलावा दोस्तों कई सारे अनेक बेनिफिट्स हैं जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है ताकि आपका विश्वास स्वर्ण प्राशन के लिए बढ़ेगा। तो दोस्तों ये मेरी स्क्रीन पर जो श्लोक आपको दिख रहा है ये आचार्य काश्यप हैं जो हमारे आयुर्वेद में जिन्होंने काश्यप संहिता लिखी है और इन्होंने काश्यप संहिता में सूत्र स्थान के लेहन अध्याय में स्वर्ण प्राशन का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन किया है। तो दोस्तों ये जो श्लोक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसको मैं आज आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपके बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन देने से। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो पहला बेनिफिट दोस्तों आप देख रहे हैं कि स्वर्ण प्राशनम ही एतत् मेधा अग्नि बलवर्धनम। मेधा मतलब बच्चों की बुद्धि तेज होती है, बच्चों की मेधा बढ़ती है। अग्नि मीन्स होती है भूख बढ़ती है, उससे बच्चों की भूख तेज होती है। तो जो भी बच्चे स्वर्ण प्राशन करते हैं उन बच्चों की भूख तेज होती है। जैसे कई पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चों को भूख नहीं लगती, तो आप बच्चों को स्वर्ण प्राशन जैसे कराएंगे उससे बच्चों की एपेटाइट बढ़ेगी, बच्चों की भूख अच्छी लगेगी। बलवर्धनम मतलब बच्चों के शरीर का बल बढ़ता है, बच्चों के शरीर की ताकत बढ़ती है और उन बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है। ये तीन फायदे मेधा अग्नि बलवर्धनम। आयुष्यम मतलब बच्चों की आयु बढ़ती है। तो आप ये सोचेंगे कि बच्चे की आयु इससे कैसे बढ़ेगी स्वर्ण प्राशन देने से, तो उसका रीजन ये है दोस्तों कि जब आप बच्चे को स्वर्ण प्राशन देंगे तो बच्चा बार बार बीमार नहीं होगा और बच्चा जब बार बार बीमार नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि बच्चे की आयु में वृद्धि होगी। आयुष्यम मंगलम। मंगलम स्वर्ण प्राशन बच्चों के लिए मंगल मीन्स होता है शुभ होता है, क्योंकि स्वर्ण को सोने को हम दोस्तों शुभ मानते हैं। अपने घर में भी जब हम सोना खरीदते हैं तो उसको हम अपने लिए पवित्र मानते हैं, सोना एक उत्तम धातु होता है। उसी तरह से जो स्वर्ण प्राशन होता है वो बच्चों के लिए मंगल होता है, मतलब शुभ होता है। पुण्यम स्वर्ण प्राशन खाने से बच्चे के पुण्यों का भी विकास होता है, पुण्य भी बढ़ते हैं। आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृश्यम। अब आप दोस्तों ये सोचेंगे कि वृश्य स्वर्ण प्राशन बच्चों के लिए कैसे हो सकता है, तो यहां पर वृश्य से मतलब है कि बच्चे के ओज का विकास अच्छे से होता है। बच्चा ओजस्वी होता है, उसका ओज अच्छा होता है तो बच्चे के चेहरे पर आपको एक ग्लो दिखेगा, उसका चेहरा ओजस्वी और तेजस्वी दिखाई देगा, इसलिए यहां पर कहा गया है वृश्यम। वर्ण्यम वर्ण मीन्स होता है कलर, तो बच्चे का कलर भी स्वर्ण प्राशन से फेयर होता है। अब आप ये सोचेंगे कि जब बच्चा मान लीजिए पैदा हुआ है और बच्चे का कलर ही डार्क है तो बच्चा कलर कैसे फेयर हो सकता है, बच्चा गोरा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों इसके पीछे कंसेप्ट यह है कि वर्णियम से मतलब यहां पर यह है कि कलर तो उसका वैसा ही रहेगा लेकिन उस कलर में भी बच्चों के चेहरे पर एक तेज आ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कई बच्चे होते हैं जो सांवले होते हैं लेकिन उनके चेहरे पर एक तेज होता है, मतलब देखने से एक अट्रैक्टिव फेस होता है ऐसे बच्चों का। तो आप ये नहीं कह सकते कि एकदम बच्चे काले से गोरा हो जाएगा, लेकिन उसका फेस जो है वो अट्रैक्टिव हो जाएगा, जिसे हम उसी को हम कहते हैं वर्ण्यम। और ग्रहापहम। ग्रहापहम दोस्तों आयुर्वेद में कुछ ग्रह रोग बताए गए हैं। ऐसे ग्रह रोग हैं जिनसे बच्चों को देखा होगा आपने कई बार कि बच्चों को नजर लग जाती है, जिसे हम कहते हैं कि बच्चों को नजर लग गई, बच्चा कंटिन्यूअसली रो रहा है, बच्चा जो खाना नहीं खा रहा है, अच्छे से मिल्क पी रहा था वो मिल्क पीना बच्चे ने बंद कर दिया। कई पेरेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग कुछ जिसे हम दूसरी भाषा में कहते हैं कि बच्चे को नजर लग गई है। तो आयुर्वेद में नजर लगने से जो संबंधित है उसको ग्रह रोग बताए गए हैं कि जो अदृश्य चीजें हैं जो बच्चे के ऊपर इफेक्ट डालती हैं उनको हम ग्रह रोग कहते हैं। कई तरह के ग्रह रोग आयुर्वेद में बताए गए हैं जो बच्चे को असर करते हैं और उनको कई सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते हैं। तो ये ग्रहापहम मतलब ग्रह उन ग्रह बाधाओं को भी स्वर्ण प्राशन दूर करता है। तो स्वर्ण प्राशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों आप देख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमारे आचार्य ने कहा है कि मासात परम मेधावी व्याधि भी ना दृश्यते। मतलब इसका मतलब यह है कि यदि आप एक महीने तक स्वर्ण प्राशन प्रतिदिन बच्चे को देते हैं तो व्याधि भी ना दृश्यते, उससे बच्चे को कोई व्याधि नहीं होती है। व्याधि नहीं होती है इट मीन्स ये है कि कोई बीमारी नहीं होती है, बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और जब बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो वो बीमार बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और उसके बाद वाली लाइन में है दोस्तों कि षड्भिर मासे श्रुत धरा सुवर्ण प्राशनात् भवेत। यदि आप 6 महीने तक लगातार प्रतिदिन बच्चे को स्वर्ण प्राशन कराते हैं
तो उससे बच्चा श्रुतधर बनता है। श्रुतधर का मतलब होता है कि जो भी चीज वो सुनता है वो उसको याद हो जाती है। मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल जाता है तो उस समय जो भी मैडम पढ़ाती है तो सुनने मात्र से उसको याद हो जाएगा। मतलब वो एक बार याद कराएंगे वो उसको याद हो जाएगा, उसकी मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी, उसकी बुद्धि का विकास इतना तेज होगा कि बच्चा आपका श्रुतधर बन जाएगा। तो ये जो बेनिफिट्स हैं ये हमारे आचार्यों ने हमारी संहिताओं में दिए हैं। ये स्वर्ण प्राशन के बेनिफिट्स हैं दोस्तों। एक एक बेनिफिट्स को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो स्वर्ण प्राशन केवल बुद्धि के विकास के लिए या केवल इम्यूनिटी के लिए नहीं है। इसके अलावा स्वर्ण प्राशन से बच्चों की भूख अच्छी बढ़ती है, बच्चों का बल बढ़ता है, बच्चों की आयु बढ़ती है, बच्चों के लिए वो शुभ होता है, उससे बच्चों का औज अच्छा बनता है, बच्चे तेजस्वी होते हैं, ओजस्वी होते हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उनका ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाता है। और ये जो सारे बेनिफिट्स इसके अलावा मैंने आपको बताए, ये सारे बेनिफिट्स हमें स्वर्ण प्राशन में देखने को मिलते हैं। इसीलिए दोस्तों आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें, अपने बच्चे को स्वर्ण प्राशन जरूर कराएं। स्वर्ण प्राशन यदि आप अपने बच्चे को कराते हैं तो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और बच्चे के लिए ये मैं कहूँ तो आयुर्वेद का वरदान है, जिसे आप अपने बच्चे में प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी वो आपका भविष्य, उसका बच्चे का सुरक्षित रहेगा। दोस्तों मैं देखता हूं कि कई बच्चे हैं जो बार बार बीमार हो जाते हैं, बार बार सर्दी खांसी हो जाती है, हॉस्पिटलों में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और बार बार वो सर्दी खांसी से परेशान है। जैसे ही मौसम बदलता है बच्चे को तुरंत सर्दी खांसी हो जाती है, तुरंत बच्चा बीमार हो जाता है। यदि आपके बच्चे के साथ में इस तरह की कोई शिकायत है जिसमें कि बच्चा बार बार बीमार हो रहा है, तो आप देखेंगे कि जब आप बच्चे को स्वर्ण प्राशन कराएंगे, यदि आप 1 महीने भी स्वर्ण प्राशन कराते हैं तो उसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। और यदि आपने 6 महीने तक स्वर्ण प्राशन करा लिया तो फिर बात ही क्या है, बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी और बच्चा बार बार बीमार होना बंद हो जाता है। ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैं आपको स्वर्ण प्राशन के ऊपर इतना फोकस करके इस बात को बार बार आपके सामने कह रहा हूं कि आप अपने बच्चे को स्वर्ण प्राशन जरूर कराएं, क्योंकि स्वर्ण प्राशन यही एक समय है, यही एक एज है जिसमें स्वर्ण प्राशन ज्यादा इफेक्टिव होता है। दोस्तों एक डाउट और जो सभी पेरेंट्स के मन में है कि स्वर्ण प्राशन कब से कराना चाहिए, किस उम्र से कराना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन है। कई लोग कहते हैं कि बाद में कराना है, कई लोग कहते हैं अभी कराना है। तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में अपना नेक्स्ट वीडियो इसकी के ऊपर बनाऊंगा कि स्वर्ण प्राशन का सही समय क्या है। उस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगा जिससे कि आपका ये डाउट भी दूर हो सके। जय आयुर्वेद।